दोस्तों, मैं राहुल राज द्रविड़ स्वागत करता हूं आपका भारत फार्मिंग पर। और आज ये आप हैं छत पर, लेकिन दूसरी छत के नीचे, टेरेस पर हैं, लेकिन एक छत के नीचे। खैर, आप हैं इस समय गुजरात में, और मुस्कुराइए कि आप गुजरात में हैं। और दूसरी बार इसलिए मुस्कुराइए कि आप भारत फार्मिंग पर हैं, और तीसरी बात इसलिए मुस्कुराइए कि एक बहुत अच्छे टेरेस गार्डन के साथ हैं। यहाँ पर टोमेटो है, ब्रिंजल है, स्ट्रॉबेरी है, इधर मिंट है, इधर आपकी पालक है। पीछे आप देखेंगे ये है आपकी खूबसूरत सी ब्रह्मी, दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आपका भृंगराज है, और इधर ये आपका कैबेज, पत्ता गोभी। ये ऊपर बनना भी हेड देखिए शुरू हो गया है, छोटे बच्चे जैसी खोपड़ी दिखाई देने लगी है। अभी ये बहुत बड़े इंसान की खोपड़ी जितना बड़ा होना बाकी है। इसके बाद ये लेमन बाम है, ये लेमन जो इसका ग्रीन टी बनाया जाता है तो और भी चीज़ें। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मिंट पे, पुदीने पर। अक्सर पुदीने का फ्लेवर बहुत सारी है, ब्रिक्स खाते हैं टॉफ़ी, मिंट फ्लेवर में आती है। आजकल शैम्पू जो है वो भी पाउडर है, गर्मियों में चिलचिलाती धूप में आता है मिंट फ्लेवर का बढ़िया सा टेलकॉम पाउडर आ जाता है। इसके अलावा तमाम मेडिसिन जो आती हैं, खाओ तो एक सिरप होता है, उसको पी लो तो बढ़िया गला तर हो जाता है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो मिंट फ्लेवर में आने लगी हैं। सिर में लगाने वाला तेल तक मिंट फ्लेवर में आने लगा है। तो मिंट की बात करें तो घर के शरबत से लेकर हर जगह मिंट दिखाई देती है। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम क्या होते हैं कि बाजार के मिंट फ्लेवर केवल लेकर आते हैं, कई बार वो आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरल उगाइए, घर पर उगाइए, बढ़िया से खाइए। मिंट में एक चीज़ बात कर लेते हैं कि किस वजह से जो मिंट होता है वो थोड़ा सा मेडिसिनल हो जाता है। पहली चीज़ एक समझ लीजिए कि ग्रेट वॉल ऑफ मिंट आपने नहीं देखी होगी, आज देख लीजिए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना होगा, वो चाइना में है। भारत में आ जाइए, ग्रेट वॉल ऑफ मिंट पर देखिए, एक तरफ से पूरी ग्रीनरी है, यहाँ से आखिर तक देखेंगे कि पूरी ग्रीनरी है। एक और चीज़ है, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर हार्वेस्टिंग कर ली गई है। ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये 4 लेयर का है, ये पूरी हार्वेस्टिंग कर ली गई है, 4 इधर और 4 उधर। अब इसकी इकोनॉमिक्स की बात कर लें तो इसमें होता क्या है कि एक नेटकप से आपको एक महीने में 400 ग्राम मिंट मिल जाती है। हाइड्रोपोनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, खेत की बात नहीं कर रहा हूँ। खेत में फंगस वगैरह की तमाम समस्याएं आ जाती हैं। दूसरी बात होती है कि मिंट जो है वो थोड़ा सा वाटर लविंग प्लांट है, तो अगर आपका सूखा क्षेत्र है और आप करने जाएंगे तो दिक्कत होती है। इसलिए जब आप हाइड्रोपोनिक में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती। उसकी वजह क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ से पानी चढ़ रहा है और पानी ऊपर से जाने के बाद ये वापस लौट कर आ रहा है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये पानी आपका पूरा लौट कर वापस आ जा रहा है, तो वही जो सेम न्यूट्रिएंट होता है वही सर्कुलेट होता रहता है। तो वाटर की वेस्टेज बिल्कुल लगभग 0 हो जाती है। और दूसरी बात है कि केवल 5% वाटर कंज्यूम होता है, यानी कि जहाँ पर आपका 1000 लीटर पानी यूज होना था वहाँ आपका केवल 50 लीटर, केवल 50 लीटर पानी में हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि मिंट क्यों खानी चाहिए। ये तो बहुत बड़े आयुर्वेदा वाले और भेषज विज्ञान वाले जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि क्यों खानी चाहिए, लेकिन हम आपको छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे। पहली बात होती है कि इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारी बॉडी में जो एंटीजन्स होते हैं, मतलब जो एक जो हम हार्मफुल चीज़ें खा लेते हैं तो उसकी वजह से कुछ हमको एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होती है, उनको ये इन्हेंस करता है। दूसरी बात है कि इसमें विटामिन की बात करें, इसमें विटामिन ए खूब होती है जो धूप में होती है। और दूसरी बात एक चीज़ बता दूँ कि कई बार होता है कि विटामिन ए डी की गोलियां डॉक्टर रेकमेंड करता है। तब क्या होता है कि हम जो गोलियां खरीद के लाते हैं उसमें होता है मछली का तेल, यानी कि मछली की चर्बी होती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको जानकर अजीब लगेगा कि क्या आज तक आप क्या खा रहे थे। तो जो एडी है, विटामिन एडी है, उसके लिए आप बढ़िया है कि आप मिंट खाइए। अच्छे से वेजिटेरियन हैं आप तो कोई दिक्कत होगी नहीं। दूसरी बात, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और बिरयानी खाते हैं तब तो मिंट की खैर कोई बात ही नहीं है। इसको आप केवल छू लीजिए हाइड्रोपोनिक, और सूंघ कर देखिए कि आपको हाथ में खुशबू आएगी। ये बिल्कुल मेरा एक पता है ना कि आपको एक सजेशन है कि एक बार ग्रो करके देखिए और हाथ में छुइए और सूंघिए, हाथ में खुशबू आएगी। बिरयानी खाने के बाद आपको हाथ धुलने का मन नहीं करेगा, इतनी ज़्यादा खुशबू आएगी। मेरे दोस्त हैं बताते हैं, ले जाते हैं। खैर, तो मिंट में होता क्या है, एक होता है मेंथॉल, जिसकी वजह से इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। मेंथॉल की परसेंटेज की बात करें कि जब आपका सॉइल में होता है उसमें 60% तक मेंथॉल होता है, लेकिन जो हाइड्रोपोनिक का जो टेस्टिंग आप देखेंगे तो उसमें आपका 75 से ज़्यादा तक देखा गया है। मोटा मोटा 75% तो उसमें मेंथॉल देखा ही गया है। फिर दूसरा आता है मेंथॉन। तो जो देखिए, पहले मैंने मेंथॉल बोला था, फिर अब की बार मेंथॉन बोला था, लास्ट में ना है एन है। तो मेंथॉन जो होता है, जो खेत वाला होता है, मिट्टी वाला होता है, उसमें 7% तक होता है। लेकिन जब हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन किया जाता है तो इसमें 10% तक आराम से मिल जाता है, यानी ये भी ज़्यादा ही है। फिर इसके बाद दूसरा आता है मेंथाइल। तो मेंथाइल भी आप देखोगे कि उसमें ज़्यादा होता है, मतलब लगभग 7% की बात करें तो इसमें उससे भी ज़्यादा परसेंटेज होता है। ये सब चीज़ें जो हैं आपको मिल जाती है। इसके अलावा विटामिन सी भी खूब होती है इसमें। विटामिन सी तो जानते हैं, हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि विटामिन सी किस बीमारी से लड़ने में काम आता है। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। नहीं पता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। खैर, तो ये उगाने के लिए किया क्या जाता है, इसकी इकोनॉमिक्स की बात करने की कितना जगह में आपको कितना प्रोडक्शन मिलने वाला है। एक 3 बाई 6 की जगह में
3 बाई 6, यानी कि ये जो आपका 3 फीट की चौड़ाई रहती है और आपकी ये आपका 6 मतलब 3 फीट का बेड रहेगा, 3 फीट की गैलरी और 6 फीट, यानी कि 6 दूनी 12, 120 स्क्वायर फीट में आपके 8 लेयर तक की अगर सेटअप है तो उसमें आपको कितना मिल जाएगी ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होता है क्या कि एक नेटकप से आपको पर मंथ 400 ग्राम मिल जाती है और मोटा मोटा एक जो आपका है इसमें 30 लगते हैं, तो सोचते हैं 48, 480 नेटकप आपके लगेंगे और 480 को आप जोड़ेंगे 4 चौक 16, यानी कि 160 किलो आपको केवल 120 स्क्वायर फीट से आपको मिंट मिल जाएगी। यानी कि अगर आपके यहाँ मिंट की डिमांड है तो आप इसको ले सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि मिंट की डिमांड कभी कभी थोड़ी सी कम होती है, जाड़े के दिनों में जो होती है तो थोड़ा सा सस्ता होता है, लेकिन इसके बाद फिर से हाई रेट हाइक पकड़ लेता है। यानी कि आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर में भी महंगा ही रहता है। नवंबर में 40-50 रुपये से नीचे नहीं आता। दिसंबर और जनवरी केवल 2 महीने ठंडक के छोड़ दीजिए, बाकी इसके रेट हमेशा ही हाई रहते हैं। तो आपके पास थोड़ी सी जगह है, आप मिंट से शुरुआत कीजिए, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आप अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको मिंट से रिलेटेड कोई भी दूसरी जानकारी चाहिए कि आपको करना है, कौन सी वैरायटी लेनी चाहिए, किस तरीके से इसके सकर्स को, रनर्स को किस तरीके से लगाया जाए, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है या कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, उन सब के बारे में पहले से जानकारी है चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, भारत फार्मिंग का नंबर है, डायल कीजिए, आपको पूर्ण समाधान मिलेगा। इसके अलावा हमने 60 दिनों की, 90 दिनों की, ऐसे ज़्यादा की कंसल्टेंसी लॉन्च की हुई है। हमारे कोर्सेज चलते हैं हाइड्रोपोनिक्स को लेकर, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिट एंड ट्रायल से बचना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो कि कम समय में आपको ज़्यादा सक्सेस चाहिए तो ज़रूर मिलाइए। नौसखिया ने 2015 से हाइड्रोपोनिक्स पे काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी आपकी वार्निंग बनी रहे। और इस खूबसूरत सेटअप को आगे और जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत फार्मिंग हर कदम समृद्धि की ओर।